माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 10th की जो रसायन विज्ञान है उसका प्रथम अध्याय, जैसे कि उसमें आता है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चूँकि केमिस्ट्री ऐसा विषय है जिसको रटने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है, तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, ना कि रटने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके केमिस्ट्री के ऊपर हमारे 2 वीडियोज उपलब्ध हैं कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको अगर साइंस के वीडियोज़ देखने हैं, बायोलॉजी के, तो 101 वीडियोज़ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th की, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का और त्रिकोणमितीय अनुपात, रियल नंबर्स और द्विघात समीकरण के चैप्टर में अभी पढ़ा रहा हूँ, वो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो टेंस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आपका जो जुड़ाव है वो बना रहे। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार को हम देखेंगे इस वीडियो में कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, अभिक्रिया की क्रिया विधि के हिसाब से, रिएक्शंस की क्रिया विधि के हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहली जो रासायनिक अभिक्रिया आती है इसको कहा जाता है योगात्मक अथवा संश्लेषणात्मक अभिक्रिया, इसको कहा जाता है, या संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो आप इसको जान लें, संश्लेषण अभिक्रिया। अब संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब मैं आपको बता दूंगा, निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हमेशा याद रहेगा। इसको कहा जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पे योगात्मक 2 शब्दों से मिलकर बना है। योगात्मक, योगात्मक का मतलब योग करना है, मतलब जोड़ना है, और संश्लेषण का मतलब भी मिलाना होता है, जोड़ना होता है। मतलब इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं, कि पहले तो देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, फिर उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आता है। उसके बाद जो तीसरी अभिक्रिया आती है वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद आती है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। पांचवा जो आता है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। क्रिया विधि के हिसाब से हम देखते हैं। तो पहली जो अभिक्रिया है उसको कहा जाता है योगात्मक अथवा संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में जब मिलाएंगे तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, एक नया यौगिक बनता है, तो वहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग करना। मतलब जब किसी एक यौगिक को का जब अभिक्रिया करते हैं तो वो यौगिक जो है अपने अवयवों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है, तो उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। प्रतिस्थापन या विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक
रासायनिक तत्व दूसरे को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया होती है। और पांचवा है तो है उभय अपघटन अपक्रिया। इसमें भी डबल डिसोल्यूशन अपक्रिया इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपक्रियाएँ होती हैं। 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं। इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है। जब आप समझे रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको मतलब डिटेल में कैसे एक एक अपक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं योगात्मक अथवा संश्लेषण अभिक्रियाएं, इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या तत्व या यौगिक कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व या अभिकारक या यौगिक आपस में मिलकर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। आपस में मिलकर एक नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अथवा संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्व हो या अभिकारक हो या यौगिक हो, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या अभिकारक या यौगिक आपस में मिल जाते हैं, मतलब उनका संयोजन हो जाता है, वो आपस में योग कर लेते हैं, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है या एक नया यौगिक बनता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम योगात्मक या संश्लेषण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे 2s2 + O2, इसको जब हम आपस में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बन जाता है? 2s2O बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। 118 तत्व होते हैं, जिसमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक हैं। बाकी जो 26 तत्व बचते हैं वो कृत्रिम रूप से उनको आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है जो कि गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो इसमें परिभाषा क्या कहती है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व, तो यहाँ पे 2 ही तत्व हैं, और भी तत्व हो सकते हैं, 3-4 तत्व मिलकर भी किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व, इनको अभिकारक भी कहते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये अभिकारक भी इनको कहा जाता है, इनको तत्व भी कहा जा सकता है, ये पदार्थ भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे पदार्थ भी हो सकता है। और जो एरो का निशान यहाँ पे बना हुआ है तीर का, इधर जो बनता है, इसको कहते हैं उत्पाद, इसको कहा जाता है, या पदार्थ कह सकते हैं, या यौगिक, एक नया यौगिक बना, ये भी कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब योग द्वारा मिलकर। तो यहाँ पे प्लस का निशान बनाया है, तो प्लस का निशान हमें ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में आपस में जब इनको जलाया जाता है, तो इनके बीच में रासायनिक अपक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? 2s2O। और ये क्या होता है? ये जल है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक नया यौगिक तैयार हो जाता है। तो अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल मिले और कि हाँ 2 या 2 से अधिक
या कई सारे यौगिक या तत्व या पदार्थ प्लस में हो और एरो के बाद एक नया यौगिक बना हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पे योगात्मक अपक्रिया हुई है या संश्लेषण अपक्रिया हुई है, जिसके जरिए एक नया पदार्थ या यौगिक बना है। तो निश्चित रूप से आपको ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो क्या है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। निश्चित रूप से पढ़ने और पढ़ाने में दोनों बहुत अच्छा मज़ा आएगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। 2Na प्लस 4Na प्लस O2। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको जब हम जला देते हैं, जब आपस में इसको जलाया जाता है तो यहाँ पे 2Na2O क्या बना, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए, इसको देखने पर ही, समीकरण को देखने पर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे योगात्मक रासायनिक अपक्रिया हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो तत्व आपस में मिले हैं, उनके बीच में योग हुआ है, तब एक नए यौगिक का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे योगात्मक एवं संश्लेषण अपक्रिया हुई है। तो यहाँ पे सोडियम Na किसका प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक है। सोडियम, इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम बोला जाता है, तो नेट्रियम का ही Na है ये प्रतीक, तो नेट्रियम सोडियम ही होता है। तो उसके बाद ऑक्सीजन, जब सोडियम और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में इनको आपस में अपक्रिया कराई जाती है, मतलब जब जलाया जाता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब दो तत्व आपस में मिलकर किसी एक नए यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे योगात्मक या संश्लेषण अपक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हुई है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर संतुलित समीकरण है। ये कैसे संतुलित है, देखिए यहाँ पे सोडियम के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ भी सोडियम 2 दूना 4, सोडियम के 4 परमाणु, और यहाँ पर 2 लिखने का मतलब हुआ कि 2 इसमें कॉमन है, तो 2 एकम 2 ये भी है। तो यहाँ पे सोडियम के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ भी सोडियम के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो इस प्रकार से ये एक संतुलित समीकरण है और इस प्रकार का समीकरण हमें बताता है कि ये योगात्मक अथवा संश्लेषण अपक्रिया यहाँ पे हुई है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद ये वाली अपक्रिया आपको निश्चित रूप से पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो S प्लस O2 जब इसको आपस में जलाया जाता है तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बता रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इनके बीच में प्लस होता है तो इससे एक नया यौगिक बनता है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये भी संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ भी सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, यहाँ भी 2 है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संयोजन अपक्रिया हुई है, या योगात्मक अपक्रिया कह सकते हैं, या संश्लेषण अपक्रिया कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम अगली रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम बताने लगेंगे तो कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है। तो एक एक अपक्रिया हम एक एक वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहें, तब तक